देखते रहे और चांद में चमक मेरे राम की चैतन्य की, और मेरे दिल में धड़कने मुझे चैतन्य राम की है। प्रभु तेरी जय हो, मेरे चैतन्य प्रभु तेरी जय हो। अथवा किसी तारे पर दृष्टि की, अथवा तो बैठे रहे भजन करने की जगह पर और वहां कोई कांसे की थाली, उसमें शिवलिंग रख दिया और शिवलिंग पर दृष्टि एकाग्र किया तो दृष्टि भी थोड़ी अच्छी रहेगी, आंख की तंदुरुस्ती भी बढ़ेगी, मन भी एकाग्र होगा। इस प्रकार तीसरा ध्यान रूपस्थ ध्यान कहा जाता है। और चौथा ध्यान है रूपातीत ध्यान। वो रूपातीत ध्यान में कहीं मन एक जगह पर लगाना नहीं, लेकिन जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवान की भावना करनी। पक्षियों की किल्होल में सोहम की भावना करनी है, श्वासोश्वास में सोहम की भावना करनी है, और मन में सुख आया दुख आया उसको देखने वाला मैं, इससे परे साक्षी सोहम। इस प्रकार का रूपातीत ध्यान, जिसको जैसा अधिकार है उसके लिए वही ध्यान अच्छा है, लेकिन प्रतिदिन थोड़ा बहुत ध्यान करना चाहिए। जब सीधा कमरे में बैठकर आंखें बंद करके बैठ जाओगे तो ध्यान नहीं लगेगा। पहले आप भगवान का दीर्घ उच्चारण करो, जैसे हरिओम का मंत्र है, तो शुद्ध वातावरण में गहरा श्वास लिया, हम लोग मिलकर करेंगे। हरि ओम। हरि हरि मधुरम मधुरेभ्योऽपि मधुरम मंगलेभ्योऽपि मंगलम् पावनं पावनेभ्योऽपि पावनम् हरे नामैव केवलम् हरि हरि ओम। रामकृष्ण की कृपा लेकर नरेंद्र ध्यान भजन में कुछ आगे बढ़े, उनको अनुभूतियां होने लगी। वो बाहर का पादस्थ ध्यान में भी प्रवेश न पाने वाले अपने गुरु भाई कालू पर बड़े चिढ़ते थे कि क्या ये 20 वर्ष से उपासना करते हो, ये ठाकुर जी, ये मूर्ति, ये फूल, ये सब क्या, ध्यान में चले आओ। अब कालू की ऐसी योग्यता नहीं थी, विवेकानंद उस पर चिढ़ते थे। एक बार विवेकानंद बंद कमरे में ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान करने से, अनाहत केंद्र में आने से उनका सामर्थ्य विकसित हुआ। मन में सोचा कि अभी जाकर कालू को बोल दूंगा कि अटरम सटरम सब छोड़ दुनिया भर के घंटियां बजाना और दुनिया भर के देवी देवताओं को रिझाना, एक आत्मदेव को रिझा, ऐसा जाके बोलूंगा तो अभी मेरी बात मान लेगा। फिर सोचा कि उधर जाके बोलने की क्या जरूरत है, यहाँ से ही कह दूंगा तभी भी उसके मन में ये विचार आएगा। नरेंद्र ने कमरे में बैठे बैठे संकल्प किया, ए कालू ये सब छोड़, ये दुनिया भर के अटरम सटरम देवी देवता घंटियां फंटियां ये सब पूजा के साधन,
ये बांध एक गठरी और गंगा जी में फेंक कर आ, कालो जल्दी कर। अपने कमरे में बैठे बैठे नरेंद्र ने संकल्प किया, संकेत किया और कालू को अंतस प्रेरणा हुई और उसने सारे देवी देवताओं का एक पोटला बांध लिया। बोझ का बांधकर माथे पर रखा और 11 नंबर की बस में बैठ गया। दोपहर 11 नंबर ही तो होते हैं। वो गंगा किनारे, दक्षिणेश्वर तो गंगा किनारे तो था, वो गंगा किनारे गया। वो सारे पूजा के सामग्री गंगा में अर्पण करने को। इतने में वो रामकृष्ण आ रहे थे। बोले ये क्या लिया सिर पर? बोले ये सारे देवी देवता जो नियम करता हूँ ना, पूरा कमरा भर के जो अलग अलग देवताओं को अलग अलग फूल लगाता हूँ, ये सारे फूल और देवता और उनकी पूजा की सामग्री सबका सब ये गठरी बांधी है, गंगा जी में डालने जाता हूँ। बोले क्यों? बोले भगवान ने प्रेरणा की है। अंदर से आवाज आ रहा है। नरेंद्र अपने कमरे में संकल्प कर रहा और कालू के अंतर प्रेरणा हो रही कि भगवान बोल रहे। रामकृष्ण ने देखा कि तू तो मेरा शिष्य है, भगवान प्रेरणा करेगा तो वाया सब स्टेशन गुरु के द्वारा तेरे को कौन से भगवान ने प्रेरणा की? ठहर जरा। रामकृष्ण ने चैनल नंबर 6 खोला, अपना तीसरा नेत्र, और ध्यान करके देख लिया कि इसका प्रेरक कौन सा भगवान है। वो समझ गए कि जो तेरा भगवान है वो मेरा अभी तो नया चेला है, तू मेरे पीछे पीछे आ। रामकृष्ण गए और पीछे पीछे कालू आया, वो पोटला लेकर, गठरी लेकर सिर पर। रामकृष्ण ने दरवाजा खटखटाया। नरेंद्र बोले ये पूजा का सामान और जुदे अलग अलग पूजा की सामग्री सारी गठरी बांधकर गंगा में फेंकने का तूने इसको प्रेरणा किया है? बोले हाँ गुरुजी, ये तो बहुत लंबा चौड़ा। बोले मैंने तेरे को शक्ति दी, ध्यान की, तो किसी की श्रद्धा बढ़ाने के लिए। इसकी जो केजी का विद्यार्थी उसको तू कॉलेज में कैसे खींचता है? जयराम जी की जो बाल मंदिर का विद्यार्थी उसको तो एकदम कॉलेज में ले आता तो बाल मंदिर भी छूट जाएगा, कॉलेज पकड़ में नहीं आएगा, तो अतो भ्रष्ट करता है। जाइए मैं शक्ति लिए जाता हूँ थोड़े दिन के लिए। बाद में नरेंद्र का वो संकल्प करने की और वो उछल कूद मनाने की वृत्ति नहीं रही। तो ऐसे आश्रम में एक लड़का आया, 10वीं फेल, थोड़े दिन रहा, श्रद्धा भक्ति किया, तो फिर मैं क्या, अच्छा जा तू सत्संग किया कर। अब वो पहले कपड़े पहन लिए, सत्संग करता तो 2-2 हजार 5-5 हजार आदमी आने लग गए। अब बड़े बड़े मंडलेश्वरों के पास 200-500 आदमी और उसके पास 2-2 हजार आदमी, तो उससे वो सहा नहीं गया, बन गया मोटा। फिर मनमुख हो गया। तो मैं क्या भाई चल, जहां से आया वहीं पहुंच। पुनः मुसको भव ये कथा तो प्रसिद्ध है कि एक चूहा के पीछे बिल्ली पड़ी थी। चूहा भाग के महात्मा के गोद में आ गया। महाराज डर लागे, मरने को, बिल्ली मार जाएगी। तो बोले बेटा क्या करूं? बोले महाराज मैंने बिल्ली बनाई दो। बोले अच्छा, बिल्ली हो गया। थोड़े दिन के बाद बिल्ली आकर भागी, बाबू जी कुत्ता पीछे पड़ा है, मेरे को कुत्ता बना दो। कुत्ता बना दिया। फिर भाग के आया कि बाबू जी मुझे बगेड़ा बना दो, बगेड़ा मेरे पीछे पड़ता है, बगेड़ा बना दिया। फिर बोले बाबू जी मेरे को तो शेर बना दो, शेर मेरे को सताता है, शेर बना दिया। शेर बना दिया तो बोले बाबू जी थोने अटे नाश्तो करूं, अटे अटे कहीं जाऊं बाबू जी, थोड़ा नाश्तो करूं। बाबू जी के पुनः मुसको भव। ऐसे जब थोड़ी बहुत संसार की व्यक्ति को थोड़ी बहुत ये योग की सिद्धि आती है तो वो उछल कूद खूब कर लेता है। महापुरुषों का कहना है कि जहां तक आत्मज्ञान परमात्मा का पूरा अनुभव नहीं होता तब तक अपनी साधना को छुपाए रखना चाहिए। लेकिन आजकल के छोरे बस प्रदर्शन बहुत कर लेते हैं, इसलिए मन नहीं मानता। जयराम जी की जिस किसी के ऊपर बरसना मन नहीं मानता। साधना के लिए अगर कोई मार्गदर्शन